Assalamualaikum. Welcome to Like Kid College. I'm your chemistry teacher. Hopefully you all are doing well. जैसे कि हमने स्टार्ट किया है क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट है वो कंटिन्यू है। तो इंशाल्लाह हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, आज हम चौथा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम सारे प्रॉपर्टीज़ वाइंड अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्यारे बच्चों। व्हाट एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन के साथ ही रिलेटेड एक दूसरे प्रॉपर्टी है इफ्यूजन। इफ्यूजन भी हमारे पास गैसेस की प्रॉपर्टी है। अब व्हाट इज़ इफ्यूजन? मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफ्यूजन जो है ये एक मूवमेंट है हायर रीजन से लोअर रीजन तक, लेकिन हमारे पास जो ये मूवमेंट होगा तो ये होमोजीनियस मिक्सचर का होगा। मतलब ये है कि सेम मालिक्यूल्स जो होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से जाएंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। जिस तरह मैंने आप लोगों को फ्लड का एग्जांपल दिया था, इसी तरह स्प्रे मालिक्यूल्स का एग्जांपल मैंने दिया था कि हम एक जगह पे एक ही थोड़ी सी जगह पे हम परफ्यूम को प्रेस करते हैं तो वो फुल रूम में स्प्रेड हो जाता है, तो ये ड्यू टू डिफ्यूजन होता है। इसी तरह इफ्यूजन भी हमारे पास क्या है, ये भी एक मूवमेंट है। जिस तरह डिफ्यूजन मूवमेंट है इसी तरह हमारे पास इफ्यूजन भी मूवमेंट है, लेकिन इन दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है, तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन में मेन डिफ्रेंशिएट पढ़ेंगे। इधर देखिए प्यारे बच्चों, जब हमने डिफ्यूजन पढ़ा था तो डिफ्यूजन मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि जब ये हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर कितने मालिक्यूल्स जो है वो जाएंगे। एट अ टाइम 1 मालिक्यूल जाएंगे, 2 मालिक्यूल जाएंगे, 3, बल्कि नहीं, एक फ्लो ऑफ मालिक्यूल्स जो है वो हमारे पास जा सकते हैं। जिस तरह फ्लड का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, या फिर परफ्यूम का एग्जांपल। तो जैसे हम परफ्यूम को प्रेस करते हैं तो बहुत सारे मालिक्यूल एक साथ निकलने की कोशिश करते हैं हायर से लोअर रीजन की तरफ। इस तरह फ्लड जो सैलाब आता है वो भी हमारे पास बहुत मालिक्यूल्स जो है वो होते हैं एक साथ निकल आते हैं। मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक मालिक्यूल जाएगा एट अ टाइम 2 मालिक्यूल जाएंगे। तो वहाँ पर मालिक्यूल जो है वो एक साथ हमारे पास क्या होते थे, जाते थे। तो वहाँ पर कोलिजन भी होता था, क्योंकि 2-3 मालिक्यूल जब एक साथ होते एक दूसरे को धक्के देते थे कि नहीं बाहर निकलने के वक्त, तो वहाँ कोलिजन प्रोसेस भी होता था। तो कोलिजन की वजह से हमारे पास मालिक्यूल जल्दी जल्दी मूव करते हैं। तो डिफ्यूजन प्रोसेस एक हाई प्रोसेस है, हाई स्पीड प्रोसेस है। इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन भी इस तरह एक मूवमेंट है, लेकिन इफ्यूजन जो है ये एक होल के ज़रिए मालिक्यूल 1 बाय 1 निकलेंगे। एक 3 डायमेंशनल जगह से कोई भी रीजन है वहाँ पर मालिक्यूल्स है, तो वहाँ से मालिक्यूल्स जो है वो एक साथ नहीं निकलेंगे जिस तरह डिफ्यूजन में निकलते थे, बल्कि एक होल होगा और उस होल के ज़रिए 1 मालिक्यूल एट अ टाइम निकलेगा। तो जब एक मालिक्यूल एट अ टाइम निकलेगा तो उस टाइम कोई भी कोलिजन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक मालिक्यूल निकलता है तो वहाँ पर वो कोलाइड नहीं कर सकता किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो इफ्यूजन एक मूवमेंट है किसी भी 3 डायमेंशनल रीजन से। जब मॉलिक्यूल किसी होल के ज़रिए 1 बाय 1 निकले, इसको इफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर कोई भी कोलिजन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि इफ्यूजन किस तरह होता है हमारे डेली लाइफ में। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने क्या डाला हुआ है कि इसमें क्लोज कंटेनर है और उस कंटेनर को हमने क्लोज किया है और यहाँ पर हमने सिर्फ एक होल छोड़ा है। फिर जब हम ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने इसमें गैस डाल दिया, यहाँ पर सिर्फ एक होल हमने छोड़ा है, बाकी जो है ये इसका सरफेस है कंटेनर का। जब हम इसमें गैस के मॉलिक्यूल डाल देंगे तो ये मॉलिक्यूल जो है ये 1 बाय 1 कोशिश करेंगे कि इस होल के ज़रिए अंदर जाए। इस तरह 1 मॉलिक्यूल 1 बाय 1 जो है इस कंटेनर के अंदर जाएंगे इस होल के ज़रिए। तो जब मॉलिक्यूल्स एक होल के ज़रिए 1 बाय 1 एंटर करें, मूवमेंट करे, तो इसको हम इफ्यूजन कहते हैं। दिस इज़ द इफ्यूजन ऑफ गैसेस। दूसरा एग्जांपल आप लोगों की बुक में डिस्कस किया गया है, इफ्यूजन ऑफ ओनियन स्मेल।
इफ्यूजन ऑफ ओनियन स्मेल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग जो है जब शॉप से शॉपर में, ये हमारे पास शॉपर है और इस शॉपर में आप लोग ओनियन लेकर आते हैं, तो ओनियन जो है, ये जो शॉपर है पॉलीस्टीरीन, ये जो प्लास्टिक है, इसमें हमारे पास छोटे-छोटे होल्स होते हैं जो हमें नज़र तो नहीं आते लेकिन होते हैं। तभी तो इससे स्मेल बाहर आती है। या फिर अगर हम इसमें कोई वाटर डाल दें, तो आप लोग अक्सर नोट करते हैं, या कोई आइस डाल दें तो वो उसके बाहर जो है उस पे आप लोगों को शो होता है ड्रॉप्स के फॉर्म में। वो तो कंडेंसेशन होता है लेकिन फिर भी इसमें थोड़े-थोड़े होल्स होते हैं। तो ये ऑनियन जो होता है, ऑनियन की जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इस छोटे होल्स के ज़रिए वन बाय वन निकलते हैं। तो जब ये वन बाय वन निकलते हैं तो आप लोगों को जो है ऑनियन स्मेल फ़ील होती है। ऑनियन आप लोगों ने किसी शॉपर में भी रखा होता है, प्लास्टिक बैग में रखा होता है, लेकिन फिर भी उससे स्मेल बाहर आती है। इस तरह मैंगोज़ हो गए, मैंगोज़ आप लोगों ने रखे होते हैं, तो वो आप लोगों को उस प्लास्टिक बैग से भी उसकी स्मेल आती है ड्यू टू इफ्यूजन, क्योंकि उस स्मॉल होल्स के ज़रिए मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। तो जब मॉलिक्यूल एक स्मॉल होल के ज़रिए या एक होल के ज़रिए वन बाय वन निकले विदाउट कोलिजन, इसको इफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। तो जिस तरह आप लोगों की फेवरेट एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह आप लोग कबाब लेकर आते हैं एक बैग में, तो वो पैक होते हैं उसमें, लेकिन फिर भी कबाब की स्मेल आप लोगों को बाहर फील होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इफ्यूजन प्रोसेस होता है। यहाँ पर हमारा इफ्यूजन टॉपिक वाइंड अप होता है, लेकिन आप लोगों की बुक में 2 पॉइंट्स है, एक एक्टिविटी है और एक पॉइंट टू पॉन्डर है। ये आप लोगों ने खुद करने हैं। एक्टिविटी तो आप लोगों ने घर में परफॉर्म करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन की है। एक्टिविटी क्या है कि आप लोगों ने कोई भी 2 जार लेने हैं, कोई भी 2 बोतल टाइप या ग्लासेस ले लें। एक में आप लोगों ने क्या करना है, एक में आप लोगों ने वाटर लेना है। आप लोगों की बुक में ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन केमिकल लिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को उससे हटा के एक दूसरा एग्ज़ाम्पल आप लोगों को एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ब्रोमीन तो हर एक के घर में नहीं है। आप लोगों ने 2 ग्लासेस लेने हैं, एक ग्लास में आप लोगों ने पानी डालना है और दूसरा ग्लास जो है वो छोड़े, इस ग्लास को चलो छोड़े, एक ग्लास ले लें और एक ग्लास में आप लोग पानी डाल दें। फिर आप लोग कोई इंक ले लें और उस इंक के ड्रॉप इसमें डाल दीजिए। जब आप लोग इसमें एक ड्रॉप डालेंगे, तो आप लोग बहुत जल्द जो है नोट कर लेंगे कि ये सारा इंक जो है ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब ये सारा इंक इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वहाँ पर ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ये डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से सारा जो इंक है वो हमारे पास क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। फिर दूसरा ग्लास ले लें और उस दूसरे ग्लास में आप लोग पानी ले लें और पानी फिर आप लोग परफ्यूम ले लें और उस परफ्यूम के ड्रॉप्स जो है इसमें डाल दें। तो परफ्यूम चूँकि यहाँ पर गैस में कन्वर्ट होता है, और ये जो इंक है ये क्या है, ये लिक्विड है। फिर आप लोग मुझे ज़रा बताओगे कि जब आप लोगों ने एक ग्लास में इंक के ड्रॉप्स डाले और दूसरे ग्लास में आप लोगों ने क्या डाल दिए, परफ्यूम डाल दिया, तो आप लोग मुझे दोनों का सॉल्वेंट वाटर है, तो आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि इंक ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो गया था या फिर हमारे पास क्या परफ्यूम ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो गया था। तो वहाँ पर जो है लिक्विड जो है, इंक जो है वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि गैस जल्दी डिज़ोल्व होगा, क्योंकि गैस जो है वो उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस हाई होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट होते हैं, तो वो जल्दी डिज़ोल्व होता है, जबकि लिक्विड थोड़ा टाइम लेता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आप लोग करोगे और फिर मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या वाकई इस तरह हुआ है या नहीं। पॉइंट टू पॉन्डर क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बैलून है और उस बैलून में हम जब एयर डाल दें, तो वो बैलून जो है वो उड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं जाता? तो वो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन आफ्टर 2 डेज़ या फिर आफ्टर 1 डेज़ जो है वो बैलून वापस ज़मीन की तरफ गिर जाता है। ये क्यों? वो वापस क्यों गिरता है? तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि एक बैलून को जब हम एयर डाल दें उसमें, तो वो ऊपर की तरफ उड़ता है, लेकिन जब उससे एयर निकल जाए तो वो वापस क्यों गिरता है? तो ये आप लोगों का होम टास्क है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रेशर। प्रेशर क्या है? प्रेशर भी गैसेस की प्रॉपर्टी है। अब प्रेशर की डिफिनीशन क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंटेनर। जब एक यूनिट एरिया, ये फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, इसके यूनिट एरिया मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर एरिया, यूनिट एरिया क्या कहते हैं?
1 सेंटीमीटर या 1 मीटर एरिया पे जितना प्रेशर गैसेस डाल दे, उस फोर्स जितना फोर्स अप्लाई करे उसको प्रेशर कहते हैं। दोबारा थोड़ा सा समझे, ये कंटेनर है, उस कंटेनर में हम गैस डालते हैं, लेकिन प्रेशर की डिफिनेशन क्या है कि जब यूनिट एरिया पे गैसेस जितना फोर्स डाल दे उसको हम प्रेशर कहते हैं। अब यूनिट एरिया से मुराद 1 सेंटीमीटर एरिया या 1 मीटर एरिया पे गैसेस जितना हमारे पास फोर्स डाल दे उसको आप प्रेशर कहते हैं। तो फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में जितना फोर्स एग्जर्ट हो जाए गैसेस वजह से उसको प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ देखें, गैसेस के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बहुत कम होते हैं, इस वजह से वो कंटिन्यूस मोशन में करते हैं। जब हम उसको किसी कंटेनर में डालते हैं, ये कंटेनर है, इसमें हमने ये डाल दिया तो ये कंटिन्यूस मोशन करेंगे। मोशन की वजह से हमारे पास मालिक्यूल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, एक दूसरे को धक्के देंगे। जब वो कोलाइड करेंगे तो वो कोलिजन की वजह से हमारे पास प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर पे, इसी को फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो यूनिट एरिया पे जितना फोर्स आएगा उसको हम प्रेशर कहेंगे। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर 3 टाइप के रिलेशन है। एक प्रेशर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ, और फोर्स भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के साथ, एरिया के साथ। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रेशर फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन प्रेशर एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन, लेकिन ये दोनों जो है इसका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, क्या मतलब है, जितना हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा उतना उस पर कम प्रेशर लगेगा, और जितना हमारे पास कम प्रेशर लगेगा उतना हमारे पास कम फोर्स लगेगा। तो जितना एरिया कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो एरिया के साथ फोर्स का इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पर देखें प्रेशर के जो है यूनिट क्या है, तो प्रेशर का ज़रा यूनिट देखें। प्रेशर यहाँ पर फोर्स का यूनिट आप लोग सब जानते हैं न्यूटन है। इसका न्यूटन जो है ये एक साइंटिस्ट का नेम था, तो उसके साइंटिस्ट के नेम पे इसका यूनिट रखा गया है, इसका सिंबल एन है। एरिया जो है, एरिया किसी भी चीज़ का जब हम एरिया मालूम करते हैं तो उसके 2 लेंथ को हम मैयर करते हैं, तो उन 2 लेंथ के प्रोडक्ट को हम एरिया कहते हैं। तो या ये लेंथ वेट हो सकता है या फिर लेंथ हाइट, दोनों का मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, फोर्स का जो है न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और या अगर आप लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। और न्यूटन मीटर स्क्वायर का एक और नाम भी, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। पास्कल एक साइंटिस्ट का नेम था जिसने इस यूनिट को डिराइव किया था। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर है। अगर आप लोगों से कोई पूछे पास्कल इज इक्वल टू व्हाट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल हमारे पास छोटा यूनिट है, इसको हम बड़ा यूनिट जो है किलो पास्कल में फिर कन्वर्ट कर सकते, फिर ये बड़ा यूनिट बन जाता है। ये हमारे पास ऐसा यूनिट है प्रेशर का। जो ऐसा यूनिट मतलब ये सिस्टम इंटरनेशनल, जो हमारे पास सारे जो है यूनिवर्सल यूनिट है, जो सब लोग ये यूनिट यूज़ करते हैं प्रेशर का। लेकिन इसके और भी यूनिट्स है, बाज़ जगह पर इनके और यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे mm/Hg, ये भी एक यूनिट है प्रेशर का। टॉर, mm/Hg और टॉर जो है ये एक ही है, इस mm/Hg को हम टॉर भी कहते हैं। ATM भी एक यूनिट है, अक्सर आप लोगों ने कहा होगा इतना ATM प्रेशर है, इतना ATM प्रेशर है, इतना टॉर प्रेशर है। तो ये अदर यूनिट्स है किस चीज़ के, प्रेशर के। इसी तरह आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एट सी लेवल, जो हमारे पास सी लेवल यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। mm/Hg टॉर जो है ये अलग यूनिट है। सी लेवल जो है जहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 mm/Hg है या 760 टॉर है। तो फिर वहाँ पर जो हम प्रेशर लेते हैं तो वो Hg mm/Hg या टॉर में लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है। क्या मतलब है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कि यहाँ पर तो हमने एक यूनिट नहीं पढ़ा प्रेशर के, बहुत सारे यूनिट्स पढ़ते हैं, एक दूसरे में किस तरह एक दूसरे के बराबर है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 mm/Hg के बराबर है। मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर 760 mm/Hg है तो हम उसको 1 ATM कहेंगे। इसी तरह मैंने कहा था mm/Hg और टॉर एक ही यूनिट है, तो इन दोनों को हम 1 ATM के बराबर लेंगे। इसी तरह 1 mm/Hg जो है वो 1 टॉर के बराबर है, मतलब ये दोनों इक्वल है। 101.325 किलो पास्कल जो है वो 1 ATM के बराबर है। और फिर अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर दी, पॉइंट को इधर लेकर आ जाए तो फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह 1 ATM हमारे पास इतने पास्कल के बराबर है।
तो ये हमारे पास कुछ यूनिट थे प्रेशर के,